चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ना। इससे पहले हम लोग कुछ जो पढ़ चुके थे उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले। चलिए सभी आदमी बताइएगा एकदम तेजी से। अच्छा, सिख के बारे में तो सभी आदमी को पढ़ा चुके थे, सभी आदमी जानते हैं। अच्छा बताइएगा, सिख के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। अंगद। तीसरे कौन थे? रामदास। चौथे कौन थे? रामदास। हाँ याद रखेंगे। पंचमे कौन थे? अर्जुन छठा कौन थे? हरगोविंद। सातवां कौन थे? हर राय। हाँ, और आठवां कौन थे? और नौवें कौन थे? और 10वें कौन थे? गोविंद सिंह। अब बताइएगा, आदि ग्रंथ का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव। कौन करवाया था? याद रखेंगे। और सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो आदमी हाँ नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो इतना बात सभी आदमी को याद हो गया। अच्छा बताइएगा, लंगर प्रथा का प्रचलन किसने किया था? गुरु नानक। गुरु। बाकी अस्थायी रूप से किए थे, बाकी अस्थायी कौन किया था? अंगद। कौन किए थे? अंगद। सुन रहे हैं मेरी बात? सभी आदमी पीछे से भी बताइएगा। उसके बाद चलना है आगे। कहेगा आदि ग्रंथ का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव। अर्जुन देव कैवे गुरु थे? पांचवे। अर्जुन देव को हत्या किसने किया था? जहांगीर। कौन किया था? जहांगीर। उसके बाद अगर देखा जाए, जो तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब। कौन किया था? औरंगजेब की अगर बात किया जाए, औरंगजेब यह ऐसा शासक था जो 2 बार, कै बार? 2 बार राज अभिषेक करवाया। कै बार? 2 बार। याद रखेंगे। उसके बाद बताइएगा क्या कहता है, हाँ गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहिया हुआ था? और अगर देखा जाए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? गुरु। कब किए थे? 99 में। 1699 में। इतना बात तो सभी आदमी को याद हो गया होगा, है ना। चलिए, इस सब पीछे का था। आज हम लोग चलेंगे, याद रखेंगे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, है ना। आ जाइए। सबसे पहले अगर देखा जाए, रॉबर्ट क्लाइव। कौन क्लाइव? याद रखेंगे नाम, और उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, और क्या क्या किया न किया इसके बारे में भी, ठीक है ना। आदमी सब कहता है क्या जानते हैं जी, कतनों रट जाते हैं तो यो याद सही से नहीं हो पाता है, बड़ी उल्टा पुल्टा है। बाकी हम लोग एक एक क्वेश्चन को नाचते नाबूद करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आया क्लाइव। कौन आया? इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 1757 से लेकर 1760। पहला का टाइम पीरियड कितना होगा? 60। फिर आया 65 से 67। 65 से कै बार बताइए? 2 बार। कै बार? रॉबर्ट क्लाइव कै बार? 2 बार। कहिया से कहिया बताइएगा? हाँ, 1757 से 1700 कै, और फिर 1765 से 67। 65 से कै? इतना तो याद हो गया होगा आप लोगों को क्या। अब कहेगा जे बंगाल में 2 शासन जो लागू किया था वह किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। कौन किया था? याद रहेगा ना। तो बंगाल में 2 शासन किसने चलवाया था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे। आप कब बताइए तो टाइम पीरियड? 1765। इलाहाबाद की संधि। हाँ, 1743। 1743 में भारत आया, और नहीं, भारत आया था 43 में। बाकी जो अगर देखा जाए 2 शासन की अगर बात किया जाए, बक्सर की 63 में हुआ था ना संधि। हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि हुआ संधि 65 में हुआ था, है ना। एक 12 एक 16 में हुआ था, और 12 अगस्त एक हो गया था 16 अगस्त, उसके बाद हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे तो कहेगा सर रॉबर्ट क्लाइव जो है सर भारत कब आया था बताइए? 1743 में। 1743 यानी कि कब आया था? 43 में। 1700 देखिए, खाली 43 याद रखिएगा ना, तब कोई पूछ देता 1743 के 1843 के 1943, है ना, तो उस समय कंफ्यूज हो जाएगा, या 1643, क्या कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो याद रखेंगे 1743 में। उसके बाद द्वैत शासन की अगर बात किया जाए, किसने द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद सी ऑफ ऑकेट,
सी ऑफ क्या है? ऑर्किड। यह एक प्रकार का क्या था जानते? युद्ध था। क्या था? युद्ध था, जो कब लड़ा गया था बताएगा? 1751 में। 1751 में, 1751। और उस समय अंग्रेज क्या हो गया था? विजय। अंग्रेज क्या हुआ था? अंग्रेज सेना के इधर से नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। 43 में आया था, उस समय नेतृत्व कर रहा था 51 में, याद रहेगा ना? तो कहेगा जो कॉट यानी कि कॉट की युद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं घेराबंदी, क्या कहते हैं? किसकी विजय हुई थी? अंग्रेज की। अंग्रेज के इधर से कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की इसमें क्या हो जाती है? विजय। क्या होती है? अब बताइएगा इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त। क्या अगस्त? 12 अगस्त 1765। दो गो संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 और दूसर का हुआ था 16 अगस्त 1765। याद रखेंगे, दोनों याद रहेगा ना? तो कहेगा इलाहाबाद की संधि जो हुआ था कब? 12 अगस्त 1765 और दूसर का हुआ था 16 अगस्त 1765। कोई दिक्कत? आगे कहेगा रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट, कौन सम्राट? यानी कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी कि 16 अगस्त। क्या अगस्त? इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त, हाँ, 1765 के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लिया। संरक्षण में क्या लिया? तो केकरा से लिया था बताएगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम किससे? कौन ले लिया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लिया था? अच्छा, एक और बात, कौन सा संधि के तहत? इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765। इतना बार ना आप लोग बोलिएगा ना, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना? और केकरा से कंपनी ले लिया था? शाह आलम द्वितीय से। उससे पहले शाह आलम द्वितीय था, कंपनी को चला कौन रहा था? शाह आलम द्वितीय। यही के मुगल सम्राट था। कथी? यही के कथी था? मुगल सम्राट। अब ले लिया कौन? अंग्रेज। कौन ले लिया? अंग्रेज। अंग्रेज कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब आया था? 43 में। कब आया था? तक 43 1743 में। और 51 में यह युद्ध लिया, माने लड़ा, और उसमें क्या हुआ? विजय प्राप्त किया था। 1751 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम बताइए। घेरा, सी ऑफ द ऑर्किड बोल सकते हैं। सी ऑफ ऑर्किड या घेराबंदी कह सकते हैं। ऑर्किड के युद्ध में घेराबंदी हुआ था। क्या? चलिए, इतना बात याद हो गया। तो 1765 में यानी कि क्या किया? बंगाल के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्ताक्षर कर दिया गया। इतना में कोई दिक्कत है? सब आदमी को याद हो रहा है ना? तब बताइएगा सबसे पहला का कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड कितना से कितना? 60 और फिर 65 से 67। उसके बाद अगर देखा जाए कब आया था रॉबर्ट क्लाइव? अगर कहता सी ऑफ ऑर्किड का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव। कहिया? 1700, जिसमें जीत जाता है। उसके बाद अगर कहता इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? ठीक है, दूसरा संधि कब हुआ था? एकदम सही है। यह दूसरा संधि के बाद यानी कि शाह आलम द्वितीय से कंपनी को अपने हाथों में कर लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर लिया? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे, ठीक है ना? क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्रों हेतु 2 उपनिवेश माने नियुक्त किया। माने देखिए, ये बेचारा नहीं चला रहा था, इसलिए 2 उपनिवेश को क्या किया? नियुक्त किया। मोहम्मद राजा खां जो बंगाल के लिए, और सिताब राय जो था वह बिहार के लिए। बंगाल के लिए दोसर और बिहार के लिए दूसर। तो कहेगा बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया गया था? हाँ, रजा खां, मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए कौन? सिताब राय। याद हो गया? तो कौन नियुक्त किया था इन दोनों को? रॉबर्ट क्लाइव। अब बेचारा अब कहाँ ला शासन करेगा, उतना है कि नहीं? ये चलते 2 गो दीवान को कथी कर दिया? नियुक्त किया से अब तू इतने देखभाल तू ही करना। बिहार में देखभाल कौन करेगा? सिताब राय। कौन रहा है? अब बंगाल में देखभाल कौन करेगा? मोहम्मद राजा खां। याद हो गया होगा? बंगाल में कौन करेगा? मोहम्मद राजा खां। और बिहार में कौन करेगा? सिताब राय। और कौन इन दोनों को नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। याद हो गया? रॉबर्ट। देखिए, उसके बाद आगे देखिए, अन्य गवर्नर की अगर बात किया जाए, दूसरा कौन आता है जानते हैं? वारेस्टस। वारेस्टस
एक जो टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 1767 से 69, 67 से क्या 65 से 67 एक रहता है किसका, क्लाइव का। तो इस 67 से 69 किसका होगा, वारेस्ट का। उसके बाद आ दिया कार्टियर, कौन आया, कार्टियर का हो गया 69 से 72, 69 से क्या है। उसके बाद आएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ये जो रहेगा से 72 से क्या है 74। बाकी एक और बात, फिर एक काम हम देख कर ना इसको फिर टाइम पीरियड इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, 74 से 85 कर देता है। 74 से क्या है, चलेंगे धीरे धीरे कैसे करता है, क्या करता है काम, इसके लिए इसको मैंने बढ़ा देता है क्या। तो इतना बात याद हो गया। तो पहला का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा का कौन आया, हाँ वेरी लास्ट या वारेस्टस कह सकते हैं। तीसरा कौन आया, कार्टियस। चौथा कौन आया, वारेन हेस्टिंग। अभी इतने दम धरिएगा चार गो पर, चार के बाद पंचवा बाद में, बाकी इसके बारे में पढ़ लेंगे तब। तो दो के बारे में नहीं पढ़ना है, अब एक में पढ़ना कहते वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चले, कोई दिक्कत हो है जी, चलिए आगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था ना जी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, अब यही याद कर ले रही है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1774 में क्या किया गया था बताएगा। हाँ कहाँ, कलकत्ता। और उसका अति जो थे जज के नाम बताइएगा। एलिजा, अरे बाप रे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, 4 गो था, जो 3 अन्य न्यायाधीश, एगो था कथी मुख्य न्यायाधीश। अच्छा अभी बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए वर्तमान में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 34 है, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश क्या है, 1, अन्य न्यायाधीश कौन है। तो आप लोग के लिए बताइएगा, क्वेश्चन है सुपर VVI क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है और कै में है। संजीव खन्ना, 91 संजीव खन्ना है सर, 51 सही है, संजीव खन्ना। और कैमा 51वां, माने 51वां या कर सकते हैं। दीपू थोड़ा एगो काम कीजिएगा, हल्का तनिक बोतल में पानी आन दीजिए। नहीं चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। खांसी होने लगता है जी बोले से, कौन सूख जाता है ना। चलिए इतना में कोई दिक्कत है, प्रेजेंट वाला भी, और इसके बाद न होगा तो आप लोगों के करेंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे, इतना में कोई दिक्कत है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, 1773, याद रखेंगे। और 74 में ही क्या किया गया था, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, कहाँ, कलकत्ता। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, याद रखेंगे। कब, रेगुलेटिंग एक्ट के 73 के तहत, याद रखेंगे। क्या कहा जाने लगा बताइए, अंग्रेजों क्षेत्र का यानी कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे बंगाल का गवर्नर था उसको अंग्रेज के अधीन माने गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्य था कितना, कार्यकाल कितना, 5 वर्षों का। कै वर्षों का, 5 वर्षों का निर्धारित कर दिया गया। और मद्रास मुंबई के गवर्नर को इसी के अधीन कर लिया गया। जो वारेन हेस्टिंग की अगर बात किया जाए, इसका टाइम पीरियड क्या किया गया, 74 से 85। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो कहते थे क्वेश्चन पूछता, भारत के कथी के, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, वारेन हेस्टिंग। कौन हुए, वारेन हेस्टिंग। कौन हुए, वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। भारत के हुआ, हाँ जी बंगाल जी बंगाल के था। ये दोनों में कौन वाला, ई कंपनी वाला हुआ। भारत का अभी भी नहीं हुआ सर, ये कंपनी का है अभी तक। गवर्नर था सिर्फ वो क्लाइव, गवर्नर जनरल कंपनी का। चले ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, वाली फॉर कथी थे जानते हैं, गवर्नर था। क्या था, गवर्नर। ये जो कह रहा है ना,
सुनिए, कंपनी के अधीन गवर्नर हुआ था। किसके अधीन? कंपनी के अधीन। किसके अधीन? कंपनी के अधीन। तो कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। 1773 में बनारस की संधि हुई। 1773 में क्या हुई? बनारस की संधि हुई। और 1750 में वारेन हेस्टिंग ने कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया। माने देखिएगा, ये ऐसे नहीं, ये जो बेचारा आया 1750 में आया। 1700 कहिया आ वो आया था 1700 43 आया 1700 आई कथी के रूप में आया था? क्लर्क के पद पर आया था बेचारा, है कि नहीं? ये न जान रहा था जब हम वायसराय या गवर्नर जनरल वगैरह हेन तेन लमतेन बनवे करेंगे क्या? ये क्लर्क, हाँ तो वही ना प्रमोशन किया। तो यानी कि क्लर्क के रूप में आया। किसके रूप में आया? तथा अपनी कार्य कुशलता के कारण, कार्य कुशलता के कारण माने अच्छा काम के कारण, माने क्लर्क पद पे था और काम किया कथी? अच्छा, अपने लिए नहीं बल्कि अंग्रेज के लिए। किसके लिए? कुशलता के कारण कासिम यानी कि बाजार का अध्यक्ष, माने कहाँ पड़ता है? बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा ना, जैसे गवर्नर जनरल और कंपनी का कथी? गवर्नर जनरल, उसके अधीन काम अब करेगा। गवर्नर जनरल बना दिया। पहले क्लर्क था, अब हो गया कथी? गवर्नर। तो किसका गवर्नर? कंपनी का। किसका? किसको बना दिया गया बताइएगा? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग की अगर बात किया जाए, जब बना दिया गया तो वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड बढ़ेगा 74 से 85। 74 से वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोष यानी कि कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया? कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया। ठीक है ना? तो जब पावर हो गया था भाई, अब कुछ भी कर सकता है ना। तो यह क्या किया? राजकीय यानी कि कोषागार को यानी कि मुर्शिदाबाद था, उससे पहले कहाँ था? मुर्शिदाबाद, और उसको स्थानांतरित किया कहाँ? कलकत्ता। कहाँ किया? कलकत्ता। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी यानी कि अदालतों को कथी कर दिया? स्थापना कर दिया। तो कौन किया? वारेन। तो कहेगा फौजदारी और कहेगा दीवानी अदालतों को स्थापना किसने किया? वारेन हेस्टिंग। कब किया? 1772 में। 1772 में। 1772 में। तो कहेगा फौजदारी किसने स्थापना किया था? वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 72 में। उसके बाद कहेगा दीवानी अदालतों को स्थापित किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 72 में। 1772 में। याद रखेंगे। और हो गया इतना। और वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा कॉलेज का स्थापना किया कलकत्ता में। तो कहेगा मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया? कलकत्ता में। और कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 1781 में। 1700। तो मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया? कब किया गया? किसने किया? वारेन हेस्टिंग। क्या फरियाया कि नहीं फरियाया? कोई दिक्कत? कल्ला किया था जानते हैं? मुस्लिम शिक्षा के लिए। किसके लिए किया गया था? मुस्लिम शिक्षा के लिए। क्या कोई दिक्कत हो? और इसी के समय में 82 में क्या किया देखिएगा, जोनाथन डंकन द्वारा यानी कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो कहेगा जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1782 में। 81 में किया गया था कथी का? मदरसा का। और 82 में कथी का? संस्कृत विद्यालय। कहाँ किया गया बताइएगा? बनारस में। और किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। याद हुआ? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। और कहता है हेस्टिंग ने विलियम विलिंगसन यानी कि चार्ल्स को कहा जाता है गीता के अंग्रेजी अनुवाद को श्रेय प्रदान किया। माने गीता को जो है अंग्रेजी में माने अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंसन। विल्किंस याद? हाँ, विलियम विल्किंस। तो गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आई बात कौन माने प्रस्तुत किया था? वारेन हेस्टिंग। कौन किया था? भाई किया था। इतना में कोई दिक्कत हो है? अब देखिएगा इसी के दौरान सर विलियम जोन्स द्वारा
1784, बहुत बार क्वेश्चन पूछले हैं। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। याद रहेगा ना? तो कहेगा द एशियाटिक यानी कि सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। और कब किया गया? 1784 में। 1784 में याद हुआ? पीछे से सनी आप बताइएगा 1784 में क्या चीज का स्थापना किया गया? हाँ, द क्या एशियाटिक यानी कि सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। कब? 1784। सब डेट याद है ना? तो बता दीजिए। हाँ, लमसम अभी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला का बताइएगा, क्लाइव का टाइम पीरियड बताइए तो। 1757 से 60। दूसर का? वाह, कब आया था भारत? 1743। वारेन हेस्टिंग कब आया था? 50। हाँ, उसके बाद एक युद्ध हुआ था, आकोट का युद्ध। कब हुआ था? 51। उसके बाद अगर देखा जाए जे मदरसा की स्थापना कब किया गया? 1781। उसके बाद संस्कृत बनारस में। या किसके द्वारा किया गया? डंका बजा का संस्कृत विश्वविद्यालय के क्या किया? स्थापना किया। के अब बताइएगा जे हाँ द एशियाटिक यानी कि सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया? 1784 में। कोई दिक्कत हो? हाँ, एक बार फौजदारी व्यवस्था को स्थापित किया गया था कब? 72। 1700। हमको लगता है इसे याद हो गया होगा पूरा डेट अभी तक जितना पढ़े। क्या कोई दिक्कत हो? चलिए, थोड़ा सा भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर फेंके हम लोग क्या करेंगे? गर्दा छोड़ा देंगे। क्या ना? कैसे से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। सब आदमी माझी बनेंगे। हाँ, दशरथ माझी। चलिए आगे। पहाड़ नहीं तोड़ना है ते। चलिए अब आगे चले। क्या कहता है? हेस्टिंग ने यानी कि मुगल सम्राट को मिलाने वाली यानी कि 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रोक लगा दिया। जैसे देखिए, पहले उसको पेंशन पर रख ले था, आज जैसे ही आया वारेन हेस्टिंग ना, कहा कथी अब पेंशन उनसन अब मिले वाला बाबू रे। याद रखेंगे। अब कितना लाख रुपया पेंशन मिले थे? 26 लाख। हाँ, वो कल्ला दे रहा था, नहीं जानते हैं। कहा जो सब काम हम करो, तू पेंशन पर तू आराम से बैठ और सब काम हम करबो और तोरा पेंशन के रूप में देबो। तो लालच सोचा जो बैठल हो भाई आराम से मिलेगा पेंशन, अपने काम धाम वो करे। ये कहाँ पता था जो धीरे धीरे पैर फैला रहा है, जो पूरा में वो उसी का अधिकार हो जाएगा। अब बाद में ऐसा चला जे बाद में आकर पेंशन भी उसका कथी कर दिया? अब पूरा गोल। अच्छा, सपनों में। अब आगे इसी यानी कि समय अवधि में 1780 में 1700 का है यानी कि जोन्स ऑक्सफोर्ड यानी कि हिक्की द्वारा भारत का एक पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। इतना भी है जेकर कोई हिसाब नहीं। तो कहेगा बंगाल सबसे पहला पत्रकार बताइएगा। बंगाल गजट किसके द्वारा? हिक्की। सोचे हिक्की याद रखे ना। 1780। तो पहला समाचार पत्र कौन था? और हिंदी में अगर कहते तो मार्तंड, अत्यंत मार्तंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहता सबसे पहला का समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। और कब प्रकाशित किया गया? 1780। किसके द्वारा? हाँ, जेम्स हिक्की कहा ना। कौन हिक्की? जेम्स हिक्की। याद रहता? हिक्की याद रहता ना? कोई दिक्कत? अब आगे इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में 74 मानी 73 में आया था। 74 की बात बोल रहे हैं, है ना? 74 में इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता ही था। माने अलग ना, माने कलकत्ते के लिए स्पेशल। किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा
तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों के सहमति हो। माने कहने का मतलब ऐसे हम अगर होते बंगाल के सब होते सुना जाता था, बाकी अगर दो पक्ष के अगर होते चल जाता है केस तो दोनों सहमति होना चाहिए। जहाँ हमारे होते सुनाई दे माने सुन सकता है और वो भी कहेगा से ना हमरो माने केस होती सुनाई होना चाहिए, तब जाकर सुनता था। अगर एगो चाहता था सर नहीं हम होते नहीं सुन माने हम अब होते जाकर केस नहीं जाएंगे, एगो लेकर चल जाएगा तो इसका मतलब ऐसे होते सुनवाई नहीं होगा, दोनों पक्ष एग्री होगा और तभी जाकर होते सुनवाई होता था, अन्यथा नहीं होता था। मेरी बात समझे कि नहीं? चलिए आगे। उसके बाद हेस्टिंग ने नंद कुमार, कौन कुमार? नंद कुमार, यानी कि बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाली कथी थे? ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था। याद रखेंगे, ये बेचारा क्या किया, माने समझिए से गलत काम किया, झूठा का माने अधिक आरोप लगा कर फांसी की सजा माने सुनवा दिया नंद कुमार को। ये ब्राह्मण था, ये बेचारा क्या था? अवती के था। कहाँ के था? बंगाल के। अब बंगाल के भाई अब एक हाथ में पूरा अथी था, है कि नहीं, तो कुछ भी कर सकता है ना। बायसर आया था उत्ते के ना, कंपनी के अधीन न था, नहीं था। तो नंद कुमार को यानी कि वो जो था झूठा आरोप लगाकर उसको क्या किया? फांसी की सजा। और 1774 में भारत में पहली डाकघर की स्थापना किया गया था। यही याद रखेंगे, जिस समय होते स्थापना हुआ था उस समय भारत में पहली बार डाकघर का भी स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। बाकी एक और बात, जो पोस्ट ऑफिस वाला जो बात किया जा रहा है पिन वगैरह वगैरह, वो डलहौजी के समय में चला था। वह 54 में 1853 में तो रेल चला था ना, इसी के समय में। कहाँ? मुंबई से थाने, और 34 किलोमीटर की माने पहला गाड़ी के नाम है बिजली वाला था डेक्कन क्वीन, 25 में चला था। अच्छा, पूरे विश्व में कब रेल चला था? 1825। 1800 सुपर अमरजीत। चलिए आगे। कोई दिक्कत हो तक? कोई दिक्कत है? मन लग रहा है ना? पढ़ाई में मन लगना ही चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आलसी कीजिएगा ना तो आलसीबा हावी हो जाएगा, और आलसी कहेगा से न पढ़, आपको कहिएगा से मन न करेगा पढ़े के। बाकी आलसी को हावी नहीं होने देना है, आएगा कि भगा कर रखिएगा, कितना देशक दूर रहना चाहिए। चलिए आगे। तो कहेगा से डाकघर की स्थापना कब किया गया था? 1700। और किसके समय में किया गया था? वारेन हास्टिंग। फरिया गया कि नहीं फरिया गया? याद रखेंगे। 1774 में यही याद रख ले रही है, उच्च न्यायालय कहाँ? कलकत्ता में ना, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, वारेन हास्टिंग के समय प्रथम अंगार मराठा युद्ध हुआ था 75 से 82, माने 1775 से लेकर 1782। एवं द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था, देखिए मराठा युद्ध हम बोले थे, अब मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में। आ केकरा समय में? वारेन हास्टिंग के ही समय में। तो दुगो याद होला, प्रथम मराठा युद्ध और प्रथम कथी? अंगाल मैसूर युद्ध। तो कहता मराठा वाला बोले 75 से 82, 75 से मराठा युद्ध कहिया बोलिए ना, 75 से 82, 75 से किसका युद्ध हुआ तो बताइएगा। हाँ, याद रखेंगे, अंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय अंगाल यानी कि मैसूर युद्ध हुआ था वो 80 से 84, 80 से लड़ा गया था। दोनों याद होला? तो कहता से प्रथम खोखी होने लगता। अंगाल यानी कि मराठा युद्ध 75 से 82। अगर कहता द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब? 80 से, ठीक है, 84। प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ वह सालाबाई की संधि से। एकदम सुपर क्वेश्चन है। कौन भाई? सालाबाई। अंगाल मैसूर युद्ध की अगर बात किया, अंगाल मराठा युद्ध की अगर बात किया जाए सालाबाई के संधि के साथ, कब? 1782। 1700 टाइम याद रख ले रहिएगा। कौन कौन संधि माने कौन युद्ध हुआ और किस संधि के तहत उसको समाप्त किया गया। संधि के मतलब समझते हैं? समझौता। संधि का मतलब क्या? वो दोनों में समझौता। क्या? जैसे पंचशील समझौता हुआ था भारत और केकरा के बीच?
चीन। भारत और चीन। और दोनों में समझौता हुआ, बाकी वो समझौता मानवे ने किया, 62 में जाकर युद्ध हो गए। ला 54-56 में समझौता हुआ था उसका, है ना। और बस अब 62 में जाकर 1962 में समझिए ना 5 से 6 साल के बाद युद्ध कर लिया चीन। और उसी समय जिस समय चीन के साथ युद्ध हुआ था ना, अब बताइए क्या हुआ था। पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया था? स्थगित माने किया गया उस समय, माने वही माने असफल रहा था। हाँ उसके बाद से 61 से 66 चला, लेकिन 66 से 69 तक गिरा स्थगित कर दिया। तब उस समय रुका गया 3 साल का। गया। चलिए, अब बंगाल मैसूर युद्ध यानी कि मंगोल की संधि के तहत 1784 में समाप्त किया गया था। इतने याद रखना है, एक और याद कर लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। क्या? बंगाल मराठा सालाबाई मराठा कहता था सालाबाई के संधि के साथ। प्रथम होला आई द्वितीय जो होला बंगाल मैसूर युद्ध जे आपका 80 से 84 में हुआ था, यह किस संधि के साथ? हाँ याद रहता ना, मंगलौर कथी संधि। आई होला रहा कहिया 84 में, कहिया होला रहा आ होला रहा कहिया 82 में। ये ध्यान रखा ना, जहिया खत्म होला ना 75 से 82 होला रहा, तो 82 में संधि होला। आई 80 से 84 होला ना, 84 में संधि होला। तब तक दोनों समझौता कर लिया ना, कोई दिक्कत आ गया। एक और पॉइंट हम पढ़ देते उसके बाद रहने देंगे। इसी के समाप्ति के में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 में वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया। याद रखेंगे तो कहेगा बोर्ड ऑफ कथी रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में किया गया था? वारेन हास्टिंग के समय में। और कहाँ के राजा था वो? बनारस के राजा का नाम क्या था? चैत सिंह का, यानी कि 1781 में कथी कर लिया गया? वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कलम दीजिए थोड़ा सा, ये टिक आउट कर देते हैं ना, उसे कितना हो गया है ना। उसके आगे हम चलेंगे, है ना। और सभी आदमी एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए पर डे लेके आएंगे। ओके चलिए।